क्या आपने 2011 की रेडियो विनिंग कमेंट्री सुनी है? क्या आपने कभी एक बैट्समैन को डेडली बीमर पर छक्का मारते देखा है? आपने एमएस धोनी को कीपिंग करते तो हमेशा देखा होगा। क्या आपने कभी एमएस धोनी को फील्डिंग करते देखा है? वेल, अगर नहीं तो आपको इस वीडियो में ऐसे मजेदार मोमेंट देखने को मिलेंगे। ऐसे ही एक मोमेंट से शुरुआत करते हैं। जब 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो आप लोगों ने टीवी पर इस कमेंट्री को जरूर सुना होगा। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. चलो, ये तो रही टीवी की कमेंट्री। अब आपको सुनाता हूँ रेडियो की। जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्लोप, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विकेट विजेता। ये था कोका-कोला नेक्स्ट मोमेंट, आप लोगों ने देखा होगा टेस्ट क्रिकेट जब खेला जाता है तो ज्यादातर फील्डर स्लिप पर लगते हैं, लेकिन 3-4 और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने 5 फील्डर देखा होगा। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसा मैच देखा कि सारे के सारे फील्डर स्लिप में खड़े हों? ऐसे ही एक मोमेंट की बात करते हैं। 1999 में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच खेला जा रहा था। जिम्बाब्वे के 9 विकेट गिर चुके थे। तभी 10वां विकेट लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम ने पूरे फील्डर स्लिप में लगा दिए। Every single fielder on the offside and one more joining. And really, that's a mockery, but perhaps expected in the circumstances. नेक्स्ट मोमेंट, जो लोग जॉनी बेस्टो के इस रनआउट से ऑस्ट्रेलिया को चीटर मानते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया की इस चीफ हरकत ने इस गेम को शर्मसार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। तभी गेंदबाज जैसे जैसे बॉलिंग करने आगे आते हैं वैसे ही वैसे कीपर भी आगे आता है। पर हैरानी की बात यह रही कि कीपर ने अपनी पूरी चालाकी दिखाई पर उसके हाथ में गेंद ही नहीं आई। What's going on? My goodness, the Australians running in all directions there. They were looking for a stumping down the leg side, and that's because he's standing right out of his crease. क्रिकेट में बीमर ही एक ऐसी गेंद है जो बल्लेबाजों को बार बार इंजर्ड करती है और ये बॉल इतनी डेडली है कि इसे इंटरनेशनल में बैन किया गया है। अगर एक गेंदबाज एक मैच में 2 से ज्यादा बीमर डालता है तो उसे पूरे गेम के लिए बैन कर दिया जाता है। लेकिन इसी में से एक बल्लेबाज का नाम आता है एबी डिविलियर्स, जिसने बीमर गेंद को ग्राउंड के बाहर पहुंचा दिया। आईपीएल का मैच चल रहा था, तभी समी के हाथ से एक बॉल छूट जाती है और वो बीमर बन जाती है और उस गेंद को एबी डिविलियर्स ने ऐसा शॉट मारा कि ग्राउंड के बाहर चली गई। Oh, come on, Bruce. नेक्स्ट मोमेंट, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा गेंद स्टंप पर लगती है पर बेल्स गिरती नहीं। ये तो एक कॉमन बात हो चुकी है, पर इसी में एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला जिसको देखकर आप हैरान रह जाओगे। बल्लेबाज ने एक शॉट मारा, गेंद पहले बल्ले में लगी, उसके बाद स्टंप पर जाकर लगी, लेकिन बेल्स नहीं गिरी। Oh! Would you believe that? Would you believe that? We are still waiting. Oh, what a visual! Look at that! ये देखना होगा कि थर्ड एम्पायर जो है वो क्या कहता है। गुरुजी, आज तो 2-4 क्या दुनिया भर में जितनी लॉटरी टिकट है ना, चिराग गांधी खरीद लीजिएगा ऑनलाइन जाके। नेक्स्ट मोमेंट, जब बात सेलिब्रेशन और डांस की आती है तो वेस्टइंडीज खिलाड़ी सबको पीछे छोड़ देते हैं। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच एक मैच चल रहा था। तभी वेस्टइंडीज के एक बॉलर ने एक विकेट लिया। विकेट तक तो ठीक बात थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा सेलिब्रेशन दिखाया जिसको आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। Yes, gone. Sinclair strikes straight away. They'll think about the review. Oh, yes, there's a somersault. Health and safety will be looking at that. नेक्स्ट मोमेंट, अगर पिछले वाली सेलिब्रेशन का रैंक 1 था तो इसका वाला 100 है। 1999 में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही थी। तभी वेस्टइंडीज ने उस सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया और उस सीरीज को जिताने में सबसे बड़ा हाथ था वेस्टइंडीज के खिलाड़ी कार्टली एम्ब्रोस का, जिन्होंने टोटल 33 विकेट लिया और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। तभी उन्होंने कंगारुओं के जले पर नमक छिड़कने के लिए अपनी कार पर पूरे खिलाड़ियों को बैठाकर पूरे ग्राउंड के 4 चक्कर लगाए। नेक्स्ट मोमेंट, आप लोगों ने हेलमेट पहने हुए विकेट कीपर, बल्लेबाज, फील्डर, यहाँ तक कि अंपायर को भी देखा होगा। पर क्या आप लोगों ने ऐसा कभी देखा कि एक गेंदबाज भी हेलमेट पहना हो? ऐसा ही हुआ न्यूजीलैंड की एक लोकल लीग में। इस खिलाड़ी ने अपने लिए इस हेलमेट को खुद ही डिजाइन करवाया है, क्योंकि ये खिलाड़ी जब भी गेंदबाजी करने जाता था इसका सर जमीन पर गिर जाता था। नेक्स्ट मोमेंट, आप लोगों ने देखा होगा जब भी बैट्समैन छक्का मारता है तो ग्राउंड में खड़े दर्शक कैच ले लेते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, पर इन्हीं में एक ऐसा मोमेंट आता है जो आपको हैरान कर देगा। बीबीएल के एक मैच में एक गेंदबाज अपना डेब्यू कर रहा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके फादर भी उसका मैच देखने आए थे। जब वह गेंदबाज बॉलिंग करने जाता है तभी बल्लेबाज एक ऐसा छक्का जड़ता है जो गेंद जाकर सीधा उसके फादर के हाथ में गिरती है।
Lovely pick-up stroke, powerful blow. Seen some great crowd catching today. Look at that. It throws it back. That man there is Liam Haskett's dad. नेक्स्ट मोमेंट दोस्तों, जो रूट पाकिस्तान में जाकर इतने रन बना चुके हैं कि वो अब थक चुके हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आप एक क्लिप देखकर खुद ही जान जाओगे। Joe Root is batting left-handed and has been put down. That is remarkable what I've just seen there. Joe Root hasn't even bothered changing side. नेक्स्ट मोमेंट, स्पाइडरमैन ऋषभ पंत को आप लोगों ने कई बार ग्राउंड में गुलाटियां मारते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसे ही एक और खिलाड़ी से मिलाता हूं जो कि ऋषभ पंत की तरह गुलाटियां मारते रहते थे। ये हैं इंडिया के सैयद किरमानी। Great take by Kiamani. How much does that grandstand love a handstand? The old cartwheel. And have a look at this. I like it. नेक्स्ट मोमेंट, इतने उम्र के होने के बावजूद ही धोनी को इंडिया का सबसे फिट खिलाड़ी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ग्राउंड पर धोनी 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट कर देते हैं और 2 रन को 3 रन में। इसी चीज को देखते हुए हार्दिक पांड्या ने उनसे एक स्प्रिंट लगाई। धोनी 36 साल के थे और हार्दिक पांड्या 21 साल के, लेकिन धोनी ने इस स्प्रिंट में हार्दिक पांड्या को पछाड़ दिया। नेक्स्ट मोमेंट, क्रिकेट में आप लोगों ने कई बार को इंसिडेंट होते हुए देखा होगा, लेकिन इस चीज को देखने के बाद आप भी शॉक्ड रह जाओगे। 1979 में एसएस का एक मैच था। तभी उस मैच में 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिनका नाम सिमिलर था। पहले ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली, दूसरे इंग्लैंड के ग्राहम लिली और तीसरा खिलाड़ी इंग्लैंड का था जिसका नाम था पीटर बिली। और इस मैच में एक ऐसा को इंसिडेंट आया जिसको देखने के बाद कमेंटेटर हैरान रह गए। लिली की बॉल पर लिली ने शॉट मारा और स्लिप में खड़े बिली ने कैच लिया। Out. Lilly is gone. Caught. Well, we've had it. Lilly caught Willie Boldilly for the first time of the season. नेक्स्ट मोमेंट, गली क्रिकेट में आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि मैच खेलते टाइम बॉल झाड़ियों में जाकर घुस जाती है और सभी खिलाड़ी उसे ढूंढने में लग जाते हैं और इसके बाद मैच को छोड़कर सभी फील्डर उसे ढूंढने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड मुकाबला चल रहा था, तभी वहां एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला। नेथन लायन भी उसी टीम का हिस्सा थे। अब बॉल झाड़ियों में चली गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि नेथन लायन बॉल को ढूंढ रहे हैं। Lion bitten by snakes. Yeah. How good's Make a doco out of that somewhere. He's got his hands in his pocket, so he's keeping the moneymakers safe. There we go. No, what's he found? He found a 10-0. He's found a white one. He's found a white one. So he won for the one day or the other day. नेक्स्ट मोमेंट, एक ऐसा डिसमिसल हुआ जिसको देखने के बाद पूरी साउथ अफ्रीका टीम हैरान रह गई। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। तभी हाशिम आमला को मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे थे। तभी शमी ने एक ऐसी गेंद डाली जिस पर आमला डक करने के चक्कर में बैठ गए और गेंद ने स्टंप उड़ा दिया। Bowled him! What about that? He was trying to get under it. What he's done here is ducked, and his bat is not out of the way. In fact, he's ducked it, missed everything. नंबर 3। नेक्स्ट मोमेंट, आपको दिखाते हैं एक परफेक्ट टाइमिंग का एग्जांपल। पाकिस्तान वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच एक मैच खेला जा रहा था। तभी बैट्समैन ने एक कट शॉट मारा और उस गेंद को पकड़ने के लिए पाकिस्तान के 2 फील्डर दौड़ पड़े और उन्होंने एक ऐसी डाइव लगाई जिसको देखने के बाद पूरा क्राउड हैरान रह गया। Also deep mid wicket. Right, he's moving a lot. He's hitting the gap. So who's to complain? That should be good for 2 here. When they come back for 3, they choose to go for it. It's come out very positive. Now, what's go? Umar Gul, Shahid Afridi, both go down. No, one of you's got to be up for the throw. It's like watching synchronized swimming. Even, I mean, look at the stride. Imagine just stride for stride down. जब से हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं तब से एमएस धोनी को सिर्फ विकेट कीपिंग ही करते देखा है, पर आपको एक ऐसा मैच दिखाते हैं जिसमें एमएस धोनी ने बाउंड्री लाइन पर डाइव मार दी। ये बात है चैंपियन लीग की, जो कि 2009 से 2014 तक 5 साल लगातार खेली गई और इसमें एमएस धोनी ने कीपिंग छोड़कर फील्डिंग चुनी और तभी एक गेंद का पीछा करते हुए एमएस धोनी ने डाइव। Top edge will land safely. And it's going to be touch and go. Dhoni, the man chasing it. Something you don't see too often, but he's pulled it back into play. But a good over this for